गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग का आज भी देखा जाए तो इसके पहले तिलक का होम रूल पढ़ा चुके थे। तिलक के होम रूल के बाद होम रूल दो लोग का था, तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल। तो तिलक के होम रूल के बारे में पूरी गाथा जितनी थी लगभग सारे फैक्ट बता चुके थे। वहां से क्वेश्चन आएगा तो हमको नहीं लगता कि वहां से क्वेश्चन छूट जाएगा। इसके बाद जो आता है एनी बेसेंट का होम रूल है, तो एनी बेसेंट के होम रूल में देखना पड़ेगा। यहां भी जितने फैक्ट हैं लगभग सारे फैक्ट हैं। 3 दिन कोचिंग बंद थी आप लोग की, आज 3 दिन बाद ऑनलाइन आया हुआ हूं, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, 8-10 मिनट समय आप लोग दीजिए। जितने फैक्ट हैं लगभग होम रूल आंदोलन के, एनी बेसेंट का होम रूल, सारे फैक्ट आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट का होम रूल, तो यहाँ पे एनी बेसेंट का होम रूल, इसके पहले किसका था? तिलक का होम रूल था। तिलक का होम रूल कब आया था? 1916 में। इनका भी कब आया? 1916 में था। बस देखो टारगेट दोनों लोग का एक ही था, मकसद एक ही था, चाहे वो तिलक हो चाहे एनी बेसेंट हो, दो लोग का होम रूल है, टारगेट दोनों लोग का एक ही था। उनका भी टारगेट वही था। होम रूल का मतलब क्या होता है? स्वशासन। ये आयरिश शब्द है, आयरलैंड से आया हुआ है, बात समझ गए ना? इसके पहले बताए हुए थे। तो तिलक का जो होम रूल था उनका क्षेत्र अलग था। तिलक जो थे वो बॉम्बे, बरार और ये वाला मध्य प्रांत और कर्नाटक, ये जो 4 क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पे होम रूल को आगे बढ़ाने का काम तिलक कर रहे थे। उसके अलावा भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र है वहां पे एनी बेसेंट का होम रूल था। तो देखिए एनी बेसेंट का होम रूल, तो अगर पूछा जाए एनी बेसेंट का होम रूल शुरू कब होता है, तो 3 सितंबर 1916। 3 सितंबर 1916, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डेट है आप लोग की, ये समझ लीजिए, पेपर में ये आता है। शुरू कब हुआ? 3 सितंबर 1916। ये किसका होम रूल है? तिलक का होम रूल है। इसके बाद पूछेगा मुख्यालय, तो मुख्यालय कहां है इसका? अड्यार। अड्यार मद्रास, अब उसका नाम मद्रास नहीं हुआ करता है, अब उसका नाम वर्तमान में क्या है? चेन्नई है। क्या है? चेन्नई है। चेन्नई वाले जोन को, चेन्नई वाले क्षेत्र को पहले मद्रास के नाम से हम लोग जानते थे, उसी को अड्यार वहीं पे है, बात समझ गए ना? अगर पूछेगा उसके अध्यक्ष, किसके होम रूल, इसके अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनती है। अध्यक्ष बनने के बाद सचिव का पद कौन पाता है? जॉर्ज अरुंडेल। कौन पाते हैं? जॉर्ज अरुंडेल सचिव का पद पाते हैं। प्रचार प्रसार होम रूल के आंदोलन का, होम रूल का जो आंदोलन था इनका, इसका प्रचार प्रसार किन माध्यम से होता है, तो इनकी एक पत्रिका आती थी न्यू इंडिया। किसकी? एनी बेसेंट की पत्रिका है। पूछेगा न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट। तो पत्रिका दूर दूर तक बढ़ती है ना। अखबार क्या होता है? जैसे पत्रिका को लोग पढ़ते थे, बेचती थी किताबों पे, दुकानों पे, तो जैसे इसमें अखबार आता है, पेपर आता है, तो इसको देखो लोग जिले जिले में बढ़ जाता है ना, पूरा देश पढ़ता है सुबह सुबह अखबार। उसी प्रकार इनकी पत्रिका आती थी तो दूर तक बढ़ती थी और उसको लोग पढ़ते थे। जब पढ़ते थे तो उसके बारे में जानते थे, जागरूक होते थे। तो प्रचार प्रसार करने का माध्यम जो था वो न्यू इंडिया थी, और एक पत्रिका इनकी थी कॉमनवेल्थ। कौन थी? कॉमनवेल्थ। ये 2 पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है बताइए? एनी बेसेंट की है, बात समझ गए ना? न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? ये एनी बेसेंट की पत्रिका है। अगर पूछेगा इसमें एनी बेसेंट में होम रूल वाले आंदोलन में कितने मेंबर जुड़े हुए थे, तो 27,000। कितने मेंबर जुड़े हुए थे? 27,000 मेंबर जुड़े हुए थे। शाखाएं कितनी थी? शाखाएं मतलब कार्यालय, तो मुख्यालय तो इसका कहां था? मद्रास वाले क्षेत्र में था, लेकिन शाखाएं 200 प्लस थी। शाखा का मतलब समझ रहे हो ना? मेन शाखा कहां थी? मद्रास में। तो एक शाखा उस प्रांत में, उस जिले में, वहां कार्यालय बना हुआ है, वहां कार्यालय बना हुआ। ऐसे ऐसे शाखाएं कितनी हुई? 200 प्लस शाखाएं हुई। मतलब कहा जाए कि बहुत बड़ा क्षेत्र था कि फैला हुआ था होम रूल वाला, मतलब इनका काफी प्रचार प्रसार किए होम रूल का। मतलब क्या था? स्वशासन। क्या था? स्वशासन। मतलब हम लोग का यहाँ क्या है? शासन आए। जो अंग्रेजों का शासन चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसका शासन आए? हम लोग का शासन है, हम लोग राज्य करें यहाँ पे। एनी बेसेंट भारत की रहने वाली नहीं थी, इसके पहले बता चुके हैं। ये कहाँ की थी? आयरिश मूल की महिला थी, ये आयरलैंड की थी। ये होम रूल शब्द है, आयरिश शब्द है ये, जिसका मतलब क्या होता है? स्वशासन। तो भारतीय मूल की नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। यहाँ की संस्कृति इनको इतनी अच्छी लग जाती है कि यहाँ पे आने के बाद जाने का नाम
नहीं लेती हैं। यहाँ का कल्चर उनको बहुत अच्छा लगता है भारत का, और ऐसे भी है। हमारे देश का कल्चर इतना अच्छा है कि औरों के जो देश है और जो सारे देश है वहां से काफी अच्छा कल्चर हम लोग के देश का है। संस्कृति हम लोग की बहुत अच्छी है। बात समझ गया ना। और वैसे भारत एक ऐसा देश है यहाँ आपदा भी कम आती है, और जब आपदा कम आएगी जनसंख्या बढ़ेगी। बात समझ गया ना। कहाँ उतनी आपदा आती है बताओ भारत में। और जो देश है कभी ज्वालामुखी फट रहा है, कभी भूकंप, कभी क्या, कभी सुनामी, यहाँ कुछ खतरा कम आता है? बहुत कम खतरे हैं, नाम मात्र खतरे हैं। जो समुद्री तट है वहीं पे खतरा खतरा रहता है सब सुनामी उनामी का, वो भी ज्यादा रहता भी नहीं है। लेकिन और देश जो है वहां पे पता लगा ज्वालामुखी फटने वाला है, क्या फटने वाला, भूकंप आ गया तो कभी तूफान आ रहा है, कभी क्या चक्रवात उठ रहे हैं। तो अपने यहाँ का मौसम बहुत नॉर्मली है। कहीं कहीं बहुत ठंडी पड़ती है, कहीं कहीं बहुत गर्मी है। अपने यहाँ का मौसम ऐसा है, कल्चर न बहुत ठंडी न बहुत गर्मी, हर चीज से बचे हुए हैं। यहाँ का रहन सहन भी देखा जाए तो कल्चर ये भी अच्छा है अपने यहाँ का। तो ये शाखाएं 200 प्लस शाखाएं थी। इसमें सबसे ज्यादा शाखा जो थी वो संयुक्त प्रांत में थी। अब कहोगे सर जी संयुक्त प्रांत क्या है? जो संयुक्त प्रांत वाला क्षेत्र है अपना यूपी के आसपास का जो क्षेत्र है यूपी को लेकर, ये संयुक्त प्रांत में आता था। पहले कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। पता है सबसे बड़ा प्रांत कौन था? बंगाल था, पंजाब था, सिंध था, पश्चिमोत्तर था ना, बॉम्बे प्रांत था, मद्रास था, उड़ीसा था, बिहार प्रांत था, असम प्रांत थे, संयुक्त प्रांत थे, मध्य प्रांत थे। ऐसे कुल कितने प्रांत थे? पहले 11 प्रांत हुआ करते थे। तो शाखाएं कितनी थी? 200 प्लस। सबसे ज्यादा शाखा कहां थी? संयुक्त प्रांत में थी। समर्थन अगर कहा जाए एनी बेसेंट के होम रूल में समर्थन किसका किसका था, तो कहा जाए जितने सबसे बड़े बड़े नेता थे सबका समर्थन एनी बेसेंट के होम रूल पे था। जाओ आप इसका प्रचार प्रसार करिए, हम आपके साथ में हैं। क्यों नहीं रहेगा बताओ? स्वशासन सब चाहते थे ना। क्या जितने नेता लड़ रहे थे किस लिए लड़ रहे थे? अंग्रेज यहां जाए और यहाँ किसका राज आए? बोलो, अंग्रेज लोग यहां से भागे, यहाँ किसका शासन चले? हम लोग का शासन होना, हम लोग का देश से शासन किसका रहेगा? हम ही लोग करेगा। वो कौन होते चलाने वाले? विदेशी लोग आके यहाँ पे चलाएं, गद्दी चलाएं, यहाँ का हुकूमत चलाएं, हम लोग को गुलाम बना के बैठे थे। तो सभी बड़े नेता इसमें भाग लेते हैं, सबका समर्थन था। बड़े नेता में नाम आता है जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पिता और पुत्र दोनों लोग थे। ये पिता है, ये पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पिता और पुत्र दोनों लोग थे। CR दास मतलब चितरंजन दास भी थे। और कौन नाम आता है? जिन्ना। अब बताओ, जिन्ना की अलग पार्टी थी, मुस्लिम लीग पार्टी। कब बनी थी बताइए? 1906 में। तो इनकी पार्टी बनती है, लेकिन तब भी ये समर्थन में थे, ये भी चाहते थे कि यहाँ पे स्वशासन आए। तो जिन्ना भी समर्थन में थे। सुब्रमण्यम अय्यर ये साउथ एरिया के थे, नाम से लग रहा होगा कहाँ के हैं ये मद्रास प्रांत के हुआ करते थे। सुब्रमण्यम अय्यर ये भी इनके साथ में थे। और बाल गंगाधर तिलक ये भी इनके साथ में थे। और तिलक का एक स्पेशल होम रूल का अलग था ही। तो कोई विरोध नहीं था कि एनी बेसेंट आप अलग चला रही हैं, हम अलग चला रहे हैं, तो आप ये कैसे कर रही हैं। कोई खास विरोध नहीं था। वो अपना जहां तक चला पाए, मतलब एक ही था। उनका भी होम रूल था और इनका भी होम रूल था। तो पूछेगा होम रूल आंदोलन कितने लोग चलाए थे? 2 लोग, एक बाल गंगाधर तिलक, एक एनी बेसेंट। और दोनों लोग का 16 में हुआ था। बस इनका फरवरी वाले महीने में हुआ था, इनका सितंबर वाले महीने में हुआ था। तो पहले किसका होम रूल आया? तिलक का। तिलक का जो क्षेत्र था वो कहां था? 4 प्रांत में थे। चारों प्रांत को छोड़ दिया जाए और जो प्रांत थे वहां पे किसका था? एनी बेसेंट का था। तो एनी बेसेंट जो ये तिलक का होम रूल था वहां पे हस्तक्षेप नहीं करती हैं। उसको छोड़कर जो और क्षेत्र हुआ करते थे वहां पे हस्तक्षेप की, वहां पे अपना प्रचार प्रसार की, लेकिन इनके क्षेत्र में नहीं की। तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास, जिन्ना, सुब्रमण्यम अय्यर और तिलक, ये जो क्षेत्र, ये लोग इनके सभी नेता इनके समर्थन में खड़े हुए थे। तो इनका पूछेगा कार्य क्षेत्र, जो होम रूल आंदोलन था, होम रूल का प्रचार प्रसार कहां तक था? इनका कार्य क्षेत्र कहां तक था? मतलब इनका जो एरिया था, तो कार्य क्षेत्र इनका कहां था? संपूर्ण भारत। तो क्या पूरे भारत में? नहीं। उसमें अपवाद में आता है तिलक का कार्य क्षेत्र को छोड़कर। तो तिलक का कार्य क्षेत्र कौन कौन था? बॉम्बे, कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत। तो बॉम्बे जानते ही हो, कर्नाटक जानते ही हो, मध्य प्रांत जानते हो, एक क्षेत्र आया हुआ बरार। क्या हुआ? नहीं जानते हो ना। बरार मतलब जो आज का ये तेलंगाना क्षेत्र है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, ये वाला क्षेत्र जो हुआ करता था पहले उसको बरार बोलते थे। क्या? तेलंगाना मान लीजिए, हैदराबाद। तो तेलंगाना का जो क्षेत्र है पहले उसका बरार नाम था। तो ये इनका पूछेगा कि तिलक का एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र कहां तक था? तो केवल पेपर में मिल सकता है कि तिलक के कार्य पूरे भारत में, या तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में। तो तिलक के कार्य क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत में। क्यों तिलक का कार्य क्षेत्र छोड़ दिए? क्योंकि वहां पर किसका चलता था?
तिलक का, तो वहां पे कराएंगे तो विवाद होगा ना वहां पे कि हम तो यहाँ अपना एरिया बांटे हैं, हम तो यहाँ चला ही रहे हैं वही चीज, तुम भी यहीं आ गई हो। तो कहने का मतलब उनके कार्य क्षेत्र को छोड़कर। देखो इसमें एक नाम आता है, बहुत फेमस नाम थे, टी.एस. ऑकलैंड। ये होम रूल की स्थापना में कोई इनका योगदान नहीं था। पूछ लेता है कि होम रूल की स्थापना में किस बड़े व्यक्ति का योगदान नहीं था, तो टी.एस. ऑकलैंड। बात समझ गए ना, ये नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, टी.एस. ऑकलैंड। ये ऐसे बड़े नेता हैं, इनका होम रूल के आंदोलन में कोई विशेष योगदान नहीं था। इनका एनी बेसेंट का कथन है, बहुत अच्छा कथन है। ये पेपर में अक्सर पूछते हैं कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए लोगों को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सके। ये किसका कथन है? ये एनी बेसेंट कथन है। एनी बेसेंट यहाँ के थी नहीं, उनके में तो भारतीय नगाड़ा हूं, भारतीय नगाड़ा हूं, मेरा कार्य क्या है, सोए हुए लोगों को जगाना। जो यहाँ लोग सोए हुए हैं, क्योंकि वो आयरलैंड की थी, विदेश की थी, तो डेवलप थी, यहां से भी डेवलप थी और धन में भी क्या थी, वो डेवलप थी। लेकिन उनका मतलब क्या था, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिनका कार्य सोए हुए लोगों को जगाना है, इसलिए जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागे और उनकी कार्यरत सेवा कर सके। ये किसका कथन है? एनी बेसेंट कथन है। अब दो नाम नीचे पड़ता, तिलक और एनी बेसेंट, क्योंकि दोनों लोग का होम रूल था। ये बाद में कमजोर पड़ जाता है, किसका? तिलक का होम रूल, एनी बेसेंट का होम रूल, दोनों कमजोर पड़ जाता है। कमजोर क्यों पड़ता है? देखिए, जो तिलक का होम रूल है, ये इनको, तिलक को वैलेंटाइन रोल भी के नाम से जानते हैं, तो इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। किसको? भारतीय अशांति का जनक किसको बोलते हैं? बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। मुकदमा लड़ने के लिए कहां भाग गए? लंदन। और जब लंदन भाग गए, जब मेन आदमी मुखिया भाग ही गया अध्यक्ष, तो धीरे धीरे कमजोर नहीं पड़ेगा? बोलिए। तो इसमें इनका होम रूल कमजोर पड़ने लगा। उसी में एनी बेसेंट कहां चली गई? जेल चली गई। और एनी बेसेंट जेल चली गई, और जेल जाने के बाद वहां पे जो 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो वहां अध्यक्ष भी बनती है। लिख लीजिए, 1917 का अधिवेशन, 1917 के अधिवेशन में ये अध्यक्ष भी बन जाती है। 1900 उसमें लिखवाए हैं, जहां कांग्रेस के अधिवेशन है वहां देखो लिखाए होंगे। तो 1917 वाले अधिवेशन में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। और जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है तो इसमें कहां थी? ये बाहर थी, जेल में थी। क्या जेल में रहते हुए कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता? जब जेल में रहते हुए नेता चुनाव लड़ ले रहे हैं, देखो कितने नेता हैं नामांकन किए, जेल में है, नामांकन करने के लिए वो आते हैं, सिक्योरिटी के साथ में आते, नामांकन भरे, फिर जेल में, और यहाँ चुनाव जीत लिए। उनके सब पति पत्नी सब माँ पूरा सब घर वाले प्रचार प्रसार कर देते हैं, जीत लेते हैं। उसी प्रकार ये एनी बेसेंट कहाँ थी? जेल में थी। और कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कि अब एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, लेकिन ये जेल में थी, तो इनका होम रूल क्या हो गया? कमजोर पड़ गया। अब दोनों लोग का होम रूल कमजोर पड़ गया, और जब दोनों लोग का होम रूल कमजोर पड़ गया, तो सब लोगों ने वो दोनों होम रूल को मिलाकर गांधी स्वराज के नाम से नया नाम परिवर्तित कर दिया। तो सब लोग और जो लोग जो थे, ये हुआ यार इनका भी कमजोर पड़ गया, इनका भी कमजोर पड़ गया, एक काम किया जाए कि दोनों होम रूल को मिला दिया जाए, क्योंकि मतलब एक ही है, टारगेट एक ही है, उनका मतलब भी वही है, स्वशासन, इनका मतलब भी वही है। तो दोनों होम रूल को मिलाकर गांधी स्वराज सभा के नए नाम से परिवर्तित किया गया। तो पूछ सकता है, गांधी का होम रूल और तिलक का होम रूल, तो होम रूल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बाद में? बोलिए। गांधी स्वराज सभा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। गांधी स्वराज सभा, बाद में दोनों होम रूल का नाम चेंज करके गांधी स्वराज सभा के नाम से कर दिया गया। ये हुआ, जो अलग अलग चला रहे थे अब इस नाम से जाना जाएगा। आप लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अगर यहाँ कहीं भी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो, जहां पे लग रहा हो कोई डाउट हो, अपनी डाउट यहाँ दूर कर सकते हो। किसी कोई डाउट बोलिए, अगर कहीं भी डाउट लग रहा हो तो पूछिए यहाँ पे। तो होम रूल में आप लोग केवल, बहुत नहीं, केवल दो लोग काम किए थे, एनी बेसेंट और तिलक काम किए थे। एनी बेसेंट का 16 में, और उनका भी कब? 16 में। पूछ सकता है कभी कभी कि किसका होम रूल पहले आया, तिलक का कि एनी बेसेंट का? तिलक का पहले आया, उनका फरवरी महीने में आया था, इनका सितंबर महीने में आया था। ये कई बार पूछा है, क्योंकि होम रूल तो रट लेते हैं बच्चे 16-16, लेकिन 16 पहले किसका आया? तिलक का। इनका कब आया? बाद में आया। होम रूल का मतलब क्या होता है? स्वशासन। ये कहां का शब्द है? ये आयरिश शब्द है। आयरिश मतलब आयरलैंड की भाषा है, आयरिश। बात समझ गए ना? आयरलैंड की, तो आयरलैंड का शब्द है, तो वहां चलती है भाषा आयरिश, तो आयरिश शब्द है होम रूल। तो क्यों आयरिश शब्द यहां पे आया? क्योंकि ये किसकी देन थी? ये एनी बेसेंट।
क्योंकि होम रूल शब्द भारत में कोई जानता नहीं था। तो एनी बेसेंट आयरलैंड से आई हुई थी, और जब आयरलैंड से आई हुई थी तो इनकी एक पत्रिका थी कॉमनवेल्थ, उस पत्रिका में होम रूल का जिक्र किया गया था। बात समझ गए ना, इनकी जो पत्रिका थी होम रूल, उसमें इसका जिक्र किया गया था, तो उनका होम रूल था ये। तो लगता है सारा फैक्ट आप लोग के समझ में आ गया होगा। कल तुम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक रहेगा रॉलेट एक्ट। क्या पढ़ाएंगे? रॉलेट एक्ट। उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड, नरसंहार कर लिया जाए, तो ये पढ़ाएंगे तुम लोग को। कल का जो टॉपिक रहेगा आपका रॉलेट एक्ट रहेगा। समाप्त होता है। धन्यवाद।